राधे राधे। एपिसोड 319 विहान की चाल। अंश बताए गए जगह पर पहुंचा। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, पर करते ही ना कि चीज़ जितनी बहुत सुंदर होती है, वो खतरनाक भी बहुत होती है। उस झील के चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे जो सूरज की रोशनी को जमीन पर पड़ने नहीं दे रहे थे। झील ने एक बहुत बड़े एरिया को घेर रखा था। वो झील बहुत मिस्टीरियस थी। उसकी गहराई इतनी थी कि आज तक जो भी उसके अंदर गया वो कभी वापस जिंदा नहीं आया। इसलिए उस जगह को परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया था। किसी को भी उस जगह पर आने जाने की परमिशन नहीं थी। अंश कार से बाहर आया और उस जगह को देखने लगा, पर दूर दूर तक वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो पैदल आगे जंगल के तरफ जाने लगा। वो बहुत ध्यान से इधर उधर देख रहा था। वो झील के किनारे पर पहुंच गया। उसे एक इंसान उसे अपनी तरफ पीठ किए बड़े से पत्थर पर बैठे दिखाई दिया। उसने काले रंग का शॉल ओढ़ा था। अंश ने फिर से चारों तरफ देखा। वो धीरे कदमों से उसके तरफ बढ़ गया। तभी इस इंसान ने कुछ कहा। इतनी अजीब बात है ना, एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वो चाहे तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी के बच्चे की जान भी ले सकता है, उसने कहा और मुड़ गया। अंश ने उसका चेहरा देखा और उसकी भौहें तन गई। उसके हाथ में सारांश था और उसके अपने छोटे छोटे हाथों में दूध की बोतल पकड़ रखी थी। उसने कहा, मिस्टर खुराना। मिस्टर खुराना सचेत और अरुण के पिता थे। मिस्टर खुराना पीकी हंसते हुए बोले, हाँ मैं। अरुण और सचेत को वो बेबस पिता जिसे तुम दोनों पति पत्नी ने जीते जी मार डाला। अंश ने कहा, मिस्टर खुराना हम बात करते हैं, पर पहले सारांश को मुझे दे दो। और वो आगे बढ़ने लगा। मिस्टर खुराना पीछे की तरफ हटते हुए बोले, वहीं रुक जाओ वरना मैं इसके साथ इस झील में कूद जाऊंगा। कहते हुए वो लगभग झील के किनारे पर आ गए। तभी अंश ने पीछे से एक लड़की को आवाज तभी अंश के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, नहीं। अंश ने उस आवाज की तरफ देखा तो सोना को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। सोना के पीछे वहां विहान भी खड़ा था। उसने उसे गुस्से से देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? सोना ने अंश के सवालों को इग्नोर किया और मिस्टर खुराना की तरफ जाते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करो, हमें हमारा बेटा वापस दे दो। आपने उसे किस लिए किडनैप किया है? कहते हुए वो जाने लगी, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सोना, वो उसे कुछ नहीं करेगा। मिस्टर खुराना ने कहा, आ गई मिसेज RYZDA, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं इसकी जान लेना चाहता था, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूँ जान, लेकिन मुझे नहीं चाहता मैं जान लेना इसकी, लेकिन मुझे करना होगा। इसका गुनाह बस इतना यह है कि वे तुम दोनों की संतान है। तुम दोनों ने मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम दोनों के दिखाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखना कैसा लगता है। सोना ये सुना और कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था मिस्टर खुराना किस बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर खुराना ने उसे कंफ्यूज देखा तो कहा, सचेत, मैं सचेत और अरुण के बारे में बात कर रहा हूँ। मिसेस RYZDA, वे दोनों मेरे बेटे थे जिनकी जान तुम दोनों ने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले ली। सोना को याद आया कि वही सचेत की बात कर रहे हैं जिसे उसने कुछ महीनों पहले सड़क के बीचों बीच गोली मारी थी, और उसके बारे में न्यूज़ में भी था, और उसके वजह से एक बार उसका किडनैप भी हुआ था, जिसमें वो अपने बच्चों को खोते खोते बची थी। उसने अंश को देखा और घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि ये पागल सरफिरा इंसान सारांश को कुछ कर ना दे। सोना ने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, सर, अगर आपको अपने बेटे के हरकत के बारे में पता चलता तो आप खुद उसे गोली मार देते। अगर हम वो नहीं करते तो उसके हाथों एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मिस्टर खुराना ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि सोना चौंक गई। अंश ने चिल्लाया, खुराना। मिस्टर खुराना ने आगे कहा, तुम होती कौन हो? उसकी जान लेने वाली। अगर वो कुछ गलत कर भी रहा था
तो उसके लिए हमारे देश का कानून जिंदा है। हम उसे समझाते। तुम्हें किसने हक दिया था उसकी जान लेने का? तुम दोनों भगवान नहीं हो कि कुछ भी करो। तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो जिसे खुद को भगवान समझने की गलतफहमी है। सोना ने यह सुना और अंश के सीने से लगकर रोने लगी। अंश, हमें हमारा सारांश वापस चाहिए। प्लीज़ उनसे कहिए ना वो हमें हमारे बच्चे को लौटा दें। अगर उसे कुछ हुआ तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अंश ने यह सुना और मिस्टर खुराना को देखने लगा। वो वहाँ अकेला था और सोना इस हाल में नहीं थी कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाती। इसलिए वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि एक लापरवाह की वजह से सारांश और सोना में से कोई भी मुसीबत में पड़े। अगर वो इस वक्त अकेला होता तो माहौल कुछ और ही होता। उसने मिस्टर खुराना से जितना हो सके उतने काम टोन में बोला, मिस्टर खुराना, जो भी हुआ उसमें सारांश की कोई गलती नहीं है। उसे मुझे वापस दे दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर खुराना ने उसकी बातों पर मजाक बनाते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना मिस्टर RYZDA। जब बात अपने बच्चों पर आती है तो माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दूसरों की जान लेने से पहले वे कुछ भी नहीं सोचते। वो बेबस माता पिता कैसे रहेंगे अपने बच्चों के बिना? उसने कहा तो सोना उसे देखने लगी। वो जानती थी मिस्टर खुराना इस वक्त बहुत दुखी थे और वो चाहकर भी उस चीज़ों को बदल नहीं पाएगी जो पास में हुआ है। वो उसके तरफ जाते हुए कहने लगी, आपने जो हमारी वजह से खोया है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ आप हमारी गलती की सज़ा इस मासूम को ना दें। आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। सोना ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज़ हमारे बच्चों को हमें वापस दे दीजिए। उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। उसने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, हमारे अंदर दो बेकसूर जानें सांस ले रही हैं। अगर ये मुमकिन होता कि हम आपको अपनी जान दे पाते तो हम ये ज़रूर करते, पर अब ये हमारे हाथ में नहीं है। उसने कहा और आंसू भरे आंखों से मिस्टर खुराना को देखने लगी। वो इस वक्त एक ऐसी माँ लग रही थी जो अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मिस्टर खुराना को इस वक्त सोना की हालत देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था। उसे देखकर उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। विहान, जो इस वक्त सोना और अंश के पीछे अपनी आंखों में नफरत लेकर खड़ा था, उसने मिस्टर खुराना को अपना सर नहीं में हिलाकर उसे कमज़ोर नहीं होने के लिए कहा। उसने अपने मन में कहा, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते अंकल। ये दोनों आपके गुनहगार हैं। हमारा मकसद है इन्हें इनके घुटनों में बिठाकर बदतर मौत देना। आप ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। और अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। मिस्टर खुराना ने शायद विहान के मन की बातें समझ ली। उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, लड़की, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इसकी जान नहीं लूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों को मरना होगा। मैं तुम दोनों को बुरी मौत मारने के लिए देखना चाहता हूँ। जिस तरह तुम मेरे दोनों बच्चों को मार उसी तरह तुम्हें भी मरना होगा। उसने बात खत्म करने ही गन निकालकर सोना की तरफ पॉइंट कर दिया। वो जानता था कि उसके बेटा अब वापस नहीं आने वाला, पर उसने अपने दिल कठोर करना पड़ रहा था। सोना अपनी जगह पर रुक गई। सोना ने अंश को देखा। अंश दांत पीसते हुए सोना के पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए मिस्टर खुराना से कहा, डोंट यू डेयर मिस्टर खुराना, अगर किसी को भी तुमने कुछ किया तो स्वेर तुम भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। मिस्टर खुराना ने कहा, मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरा जो भी था तुम दोनों ने पहले ही छीन लिया। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए गन को सारांश के सर पर पॉइंट कर दिया। सारांश अब रोने लगा था। सोना ने यह देखा और वह घबरा गई। सारांश, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। हमें उसे वापस दे दो, वो रो रहा है। विहान को सोना का इस हाल में देखकर एक अलग ही तरह की सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। उसने अपने मन में कहा, मैं यही तो चाहता था मिसेस RYZDA। तुम रो, तड़पो,
तुम गिड़गिड़ाओ। इसके बाद तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारा रूह तक काम जाएगा। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पाया। इधर अंश ने मिस्टर खुराना को देखा और अपना जबड़ा कस लिया। अंश ने अपना हाथ कमर के पीछे किया और अपना लोडेड गन निकालकर मिस्टर खुराना के ऊपर पॉइंट कर दिया। ये देखकर विहान का चेहरा फीका पड़ गया। अंश ने कठोर आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपना वक्त तुम पर और बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी सारांश को मुझे अभी नहीं सौंपा तो मैं अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने कहा तो विहान के कदम अपने आप ही अंश के तरफ बढ़ गए और सोना ने हैरानी से अंश को देखा। उसने कहा, अंश आप ये क्या कर रहे हैं? वो सारांश को। अंश ने सोना को कोई बात नहीं सुनी और बस अपना गन मिस्टर खुराना के पॉइंट किए खड़ा रहा। मैं 3 तक गिनता हूँ मिस्टर खुराना, मुझे मेरा बेटा वापस दो। उसने कहा तो सोना को छोड़कर मिस्टर खुराना की तरफ बढ़ने लगी। 1, 2। अंश बस उसके पास ही पहुंच गया था। मिस्टर खुराना पीछे की तरफ बढ़ने लगे लेकिन अब उनके पास पीछे के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने कहा, अंश वहीं रुक जाओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। अंश उसकी आंखों में देखते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था और अब उसे मिस्टर खुराना की आंखों में घबराहट नजर आ रही थी। अंश के होठ एक किनारे से उठ गए। वो पहले ही समझ चुका था कि मिस्टर खुराना तो एक मोहरा है, उसके पीछे तो असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। वो उसके पास पहुंचा और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी ठंडी आंखों को देखकर मिस्टर खुराना के हाथ अब कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अंश उसके अंदर तक देख सकता है। अंश ने अपना हाथ बढ़ाया और सारांश को उसके हाथ से ले लिया और दूसरे हाथ में उसके सर पर गन प्रेस कर दिया। अंश ने कहा, नाउ टेल हु इज़ बिहाइंड दिस। सोना ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि उसे अपने सर पे ठंडे मेटल का एहसास हुआ। सोना के पीछे से किसी ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, अंश रायजादा, पुट द गन डाउन वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने गन नीचे किया और मुड़कर आगे देखने लगा। सोने के पीछे विहान खड़ा था और उसे अपने हाथ में गन को सोना के गले पर सर पर पॉइंट किया हुआ था और उसके आसपास कुछ लोग अचानक से आ गए थे जिनके हाथ में गन थी। मुझे पता था, अंश ने कहा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 320 शह और मौत। रिहान सारांश को ढूंढने के लिए अपने सारे कांटेक्ट का यूज़ कर रहा था। जल्द ही उसे पता चल गया था कि सारांश को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया था वो झील के पास है और साथ में ये भी पता चल गया कि अंश, सोना और विहान भी वहीं पर हैं। वो उनके तरफ जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये राघव का फ़ोन है। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। उसने जल्दी से कहा, राघव मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। राघव ने सामने से हड़बड़ी में कुछ कहा जिसे सुनकर रिहान के पैर कार के ब्रेक पर पड़ गए और कार झटके से रुक गई। उसने हैरानी से कहा, क्या? राघव ने कहा, यस सर, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ओके मैं आ रहा हूँ, रिहान ने इम्पेशेंटली कहा और कार ऑफिस की तरफ घुमा लिया। इधर विहान ने सोना के सर पर अपने एक हाथ से गन तान रखा था और दूसरे हाथ में उसने सोना के पेट को पकड़ रखा था। अचानक से कहीं से कुछ लोगों ने अंश को चारों तरफ से गन पॉइंट पर रखा था और अंश के चेहरे पर डर की लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से अब ज़्यादा है और उसे सब कुछ जानता था। वे जानता था इसके पीछे तुम ही हो। और उसने कहा, मैं जानता था विहान, इसके पीछे तुम ही हो विहान देव। अंश ये कहते हुए उसके तरफ बढ़ने लगा तो विहान ने सोना के सर पर गन को दबाते हुए कहा, हाँ साले मैं ही हूँ इसके पीछे, अब तू वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंश अपनी जगह पर रुक गया और उसने गुस्से से विहान को घूरने लगा। विहान ने कहा,
हथियार फेंको। अंश उसे गुस्से से देख रहा था। विहान सोना के पेट पर अपने हाथ से दबाव बनाने लगा। उसने कहा, सुना नहीं? मैंने कहा हथियार डाल दो। अंश ने गन साइड से फेंक दिया। विहान ने जिस तरह से सोना के पेट को पकड़ रखा था, सोना के पेट में दर्द होने लगा। आह! सोना दर्द से चिल्लाई और उसके अपना पेट पकड़ लिया। आह! अंश ने सोना का दर्द में देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सोना, उसने विहान से कहा, जाने दो इसे। विहान शैतानी हंसी हंसते बोला, कभी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की इसे मारने की, पर इसकी हिम्मत और इसकी किस्मत, ये हमेशा बच गई। सबसे पहले दिल्ली में, फिर देहरादून के कैफ़े में, उसके बाद स्कूल में, हर बार बच गई। पर आज नहीं। बहुत इंतज़ार कराया है इसने। तुम दोनों ने मेरे दोनों भाइयों को जान ली। तुम्हारी वजह से मेरी बुआ हॉस्पिटल बेड पर पड़ी है। इतना सब करके यहाँ हैप्पी फैमिली खेल रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगा। मैं यहाँ आया ही हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत मैंने कर दी है। देखना चाहते हो? उसने कहा और अपने पैंट के पीछे के पॉकेट से एक फ़ोन निकाला और उसे दिखाने लगा और उसे अंश की तरफ फेंका। अंश ने उसे कैच कर लिया। उसने देखा उसमें एक वीडियो चल रही है। उस वीडियो को देखकर अंश की आंखें कठोर हो गईं। वीडियो में कुछ ऐसा था। रिहान की नई कंपनी के अंदर फॉर्मल कपड़े पहने कुछ लोग घूम रहे थे। कंपनी में रेड पड़ी थी। कंपनी को चारों तरफ से कॉप्स ने घेर रखा था। साथ ही वहाँ पर मीडिया भी थी। एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर कह रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुलेआम मेडिकल के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर इलीगल ड्रग्स बनाए जाते हैं और उसका कारोबार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी में दवाई नहीं बल्कि ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिसका खास कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से है। जैसे कि आप जानते हैं, ये कंपनी खुद को बिजनेसमैन कहने वाले द ग्रेट माफिया किंग अंश रायज़ादा के छोटे भाई रिहान सिंह रायज़ादा का है। ऐसे में ये बात सामने आती है कि वे बिजनेस के आड़ में ये गलत काम करते हैं। आइए हम सीधा ऑफिसर्स से जानते हैं उन्हें यहाँ पर कितना ड्रग्स बरामद किया है, उसने कहा और माइक एक ऑफिसर की तरफ करके कंपनी के अंदर से किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आ रहे थे। रिपोर्टर्स ने कहा, सर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कितना ड्रग्स मिला है? ऑफिसर ने कहा, हम कुछ कह नहीं सकते, अभी जांच चल रही है। जैसे सब क्लियर होता है आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तभी एक कार वहां आकर रुकी और एक उसमें से रिहान बाहर आया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है ऑफिसर, मेरी कंपनी में ड्रग्स नहीं बनाया जाता, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो कंपनी के अंदर जाने लगा तो कॉप्स ने उसे रोक दिया। अंश ने गुस्से से विहान को देखा। यू आर नॉट डूइंग इट राइट विहान। रिहान ट्रस्ट यू सो मच। विहान हंसते हुए बोला और कहा, ट्रस्ट माय फुट। मैंने उसका इस्तेमाल किया तुम्हारे करीब आने के लिए, ताकि मैं तुम सबको अंदर तक खोखला कर सकूं। और देखो वही हो रहा है। उस बेवकूफ़ को तो पता भी नहीं चला कि उसके ऑफिस में ड्रग सप्लाई होने लगे, कब कंपनी के शेयर्स के दाम गिर गए। तुम कुछ नहीं कर पाओगे अंश रायज़ादा, क्योंकि अब तुम सब कुछ खोने वाले हो। आगे देखो और भी कुछ, उसने कहा और फ़ोन की तरफ इशारा किया। अंश फ़ोन देखने लगा। उसमें एक वीडियो फिर से चल रही थी। कुछ कॉप्स बड़ी हवेली के बाहर खड़े थे और उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी थे। हवेली के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने से रोक रखा था। तीसरा वीडियो में AR एम्पायर के बाहर भी कुछ यही हाल था। अंश ने गुस्से से कहा, इट कांट बी पॉसिबल। पॉसिबल? दिस इज़ डैम 100% पॉसिबल। तुम भूल गए, कल ही तुम्हारा वो बेवकूफ़ भाई पूरा ट्रक भर के वो सब लाया है, मेडिसिन समझ के। वो सब ड्रग्स और कोकीन है। उसके साथ ही वहाँ पर उन्हें बहुत कुछ मिलेगा।
जो तुम लोगों ने दुनिया से छुपा रखा है, वो सबसे बड़ा सबूत होगा तुम्हारे खिलाफ, और इतना काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। विहान ने कहा और हंसने लगा। अंश बस देख रहा था। अंश के चेहरे का उड़ा रंग देखते हुए विहान ने कहा, क्या हुआ मिस्टर अंश रायज़ादा, शौक हो गए? तुम्हारा साम्राज्य अब किसी भी वक्त गिरने वाला है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे साथ हाथ से जाने वाला है। अब तुम द ग्रेट माफिया किंग अंश रायज़ादा नहीं रहने वाले। आज शाम तक रायज़ादा परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। उसने खुश होते हुए कहा, कितना इंतज़ार किया था इस पल का। फाइनली मेरा मकसद पूरा हुआ। कितना मज़ा आ रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। विहान ने सब कहते हुए किसी साइको की तरह लग रहा था। अंश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। उसकी नज़र सोना पर गई। सोना दर्द की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। अंश ने उसकी फिक्र हो रही थी। विहान ने आगे कहा, बस अब एक काम करना रह गया है, उसने कहा और अपना गन अंश की तरफ मोड़ दिया। तुम्हारी जान लेने का। तुम्हें ख़त्म करने के बाद यहाँ मेरा साम्राज्य होगा और उसकी रानी होगी उसने ये कहते हुए अपनी चमकती आंखों को सोना को देख, और जिसकी हालत अब खराब हो रही थी। विहान ने उसके कान में कहा, चिंता मत करो मिसेस RAYZADA, मैं तुम्हें भी बहुत जल्दी इस दर्द से छुटकारा दिला दूंगा, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चों को मारकर। पर उससे पहले तुम्हारे पति को इस दुनिया से जाना होगा। अंश ने कहा, तब तो तुझे मेरी जान पहले ही ले लेनी चाहिए थी विहान देव, क्योंकि अब अंश रायज़ादा किसी की भी दूसरा मौका नहीं देता। उसके साथ ही अंश विहान के गन के एकदम पास आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। अंश ने कहा, शायद तुम अभी इस खेल के कच्चे हो। असली खेल क्या होता है अब मैं बताता हूँ। विहान ने कंफ्यूज होकर उससे कहा, क्या मतलब? अंश उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, देखना चाहोगे? उसने कहा और एक तरफ इशारा किया। विहान ने उस तरफ मुड़कर देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से निकला, सोना? सोनल देव विहान को ना जाने कब से हैरानी से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था विहान कभी इस तरह की हरकत कर सकता है। उसने कहा, भाई? विहान ने कहा, सोना, जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है। सोना, सचेत और अरुण दोनों हमारे भाई थे सोना। उन दोनों को इन दोनों ने मारा। मैं बस उन्हें इंसाफ दिला रहा हूँ। सोनल ने कहा, भाई डीवर, ये कोई रास्ता नहीं है इंसाफ दिलाने का। नहीं, कभी नहीं। मैं इन दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ही था कि उसके कान में एक और आवाज़ आई, डैडा। विहान ने उस तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रूही? विहान के मुंह से निकला। अंश ने सरकास्टिक वे से कहा, क्या हुआ? डर गए? अभी तो मैंने खेल शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से डरने लग गए। अंश ने आगे कहा, तो बता, किस तरह मरते हुए देखना चाहता है तू इन्हें? अंश की बात सुनकर विहान का हाथ एक पल के लिए कांपने लगा। उसने दोबारा से सोना के सर पर गन तान दी। उसने कहा, अंश रायज़ादा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी वाइफ और बेटी को जाने दो। दे आर इनोसेंट। इनोसेंट? इनोसेंट माई फुट। डू वॉट आई एम सेइंग, अदरवाइज बोथ ऑफ देम विल पे फॉर दिस मिस्टेक। अंश ने कठोरता से कहा। अंश जानता था वे दोनों इनोसेंट हैं, पर इस वक्त विहान ने उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। विहान की वाइफ जैनी और बेटी रूही, जो 5 साल की थी, जिन्हें विहान ने जम्मू कश्मीर में सबसे छुपा रखा था। अंश ने सुबह ही विहान के प्लान
को समझ लिया था और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो कुछ कर पाए। इसलिए अच्छा हुआ उसी वक्त वीरा ने अंश को विहान की कमजोरी के बारे में बता दिया। दोनों इस वक्त अंश के लोगों के गन पॉइंट पर थे। जैनी विहान को घबराई नजरों से देख रही थी। रूही ने विहान को देखा और जोर से चिल्लाई, डैडा! वो उसके पास आना चाहती थी, पर अंश के लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक गार्ड ने अंश के पास आया और उसने सारांश को अंश से ले लिया। विहान ने हैरान होते हुए अंश को देखा। कैसे कैसे पता चला तुम्हें इनके बारे में? अंश ने कहा, अच्छा इनके बारे में पता करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैंने तुम्हारा फ़ोन हैक करवा रखा था, मुझे पता चल गया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, देखना चाहोगे? अंश ने कहा तो विहान को फ़ोन बजने लगा। अंश ने फ़ोन देखते हुए कहा, ओह, शायद ये तुम्हारे लिए है, बात करो, उसने कहा और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। सामने से एक आदमी की घबराई सी आवाज़ आई, देव साहब, एक बुरी खबर है, आपके देहरादून लुधियाना वाली कंपनी में आग लग गई है। कॉप्स को ना जाने कहाँ से पता चल गया, वे सब आपके मेडिसिन फैक्ट्री में छापा मारने आए हैं। ये सुनकर विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, ये रोको उन्हें। अंश ने फ़ोन को साइड से फेंक दिया और कहा, बस बहुत हो गया। अंश रायज़ादा, हरामजादे, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसने कहा और सोना को धक्का दिया। अंश सोना को संभाल पाता उससे पहले विहान उस पर टूट पड़ा और सोना जमीन पर पेट के बल गिर गई। उसके मुंह से तेज चीख निकली, आह माँ! सोना ने पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे ऐसे देखकर सोनल भागकर उसके पास आई। सोना पेट के बल गिरी करा रही थी। अब तो उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अंश ने भी ये देखा। उसने गुस्से से विहान के पेट पर लात मारी, जिससे विहान पीछे की तरफ गिर गया और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे उसका सर घूम गया। अंश भागकर सोना के पास आया। सोना ने अंश के हाथ को कस के पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उससे अब उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। सोनल ने यह देखा और कहा, ओह गॉड, लगता है सोना की डिलीवरी अभी करनी होगी। अंश ने सुना और उसे देखा और कहा, आर यू मैड? डिलीवरी अभी कैसे हो सकती है? अभी तो इसके लिए 3 हफ्ते बाकी हैं। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सोनल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इसकी डिलीवरी अभी नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अंश ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा था सोना की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सोनल ने कहा, हॉस्पिटल जाने तक देर हो जाएगी, यू इडियट, मुझे सोना की डिलीवरी करनी होगी। अंश कुछ और भी कहने वाला था कि उसके गाल पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अंश अपना गाल पकड़कर हैरानी से सोना को देखने लगा, क्योंकि अभी अभी सोना ने ही उसे थप्पड़ मारा था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सोना ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और बहुत मुश्किल से कहा, आप इनकी बात मत सुनिए, हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर देव, हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने इतना कहा था कि विहान अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर सोना और अंश की तरफ भागकर आया, पर वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि रूही भागकर आकर उसके पैरों में लिपट गई थी। विहान ने अपनी बेटी को देखा। रूही ने अपने बच्चों वाली आवाज़ में कहा, डैडा डैडा। अंश के लोगों ने जल्दी से विहान को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए उसे वहां से दूर ले गए। जेनी विहान को अपनी नम आंखों से देख रही थी। मिस्टर खुराना को भी गार्ड्स ने पकड़ लिया और उसे ले गए। इधर सोना दर्द के कराह रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जेनी भी उसके पास आ गई थी। जेनी सोना को कैसे भी जगा कर रखी थी। वो भी एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे इसके बारे में सब पता था। अंश उससे कुछ दूर खड़ा हो इधर उधर घूम रहा था।
उसके कानों में सोना के दर्द की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसी वक्त सम्राट भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसने कहा, अंश, मैंने रेड रुकवा दी है। अंश कुछ कहता उससे पहले उसने कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सम्राट ने हैरानी से अंश को देखा। अंश का ध्यान पूरी तरह से उस बच्चे के रोने की आवाज़ की तरफ था। इधर सोनल ने बेबी को अपने दुपट्टे पर लपेटकर जैनी को दे दिया। सोना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। उसकी आंखों से अब लगभग बंद हो रही थी। सोनल उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, मिसेस आरेवाइज़ाडेडिए, मिसेस आरेवाइज़ाडेडिए, आंखें खुली रखो, बस 5 मिनट के लिए। मिसेस रायज़ादा। सोना ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली। वेरी गुड, बस इसी तरह जागती रहो। लगभग 3 मिनट बाद ही डॉक्टर सोनल के हाथ में दूसरा बेबी था। उसने सोना को देखा और कहा, मिसेस आरेवाइज़ाडेडिए, आपने कर दिखाया। आपके दोनों बच्चे हेल्दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस रायज़ादा, आपको बेटा और बेटी हुई। सोना ने यह सुना और रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ वक्त बाद सोनल ने अंश को आवाज़ दिया, मिस्टर रायज़ादा। अंश को जैसे उसके बुलाने का इंतज़ार हो, वो भागकर उनके पास आया। आते ही उसकी नज़र सोना पर पड़ी, जो अपनी आंखें बंद करते लेटी हुई थी। उसने सर के पास जैनी बैठी थी। सोना, उसने इतना ही कहा था कि उसकी नज़र सोनल के गोद में थे 2 बच्चों पर पड़ी। अंश ने पलटकर सोना को देखा और तो सोना मुस्कुरा दी। अंश ने फिर से बच्चों को देखा और बस देखता ही रह गया। दोनों बच्चे के आंखों में सफ़ेद पर्दा लगे हुए थे, लेकिन वो देख पा रहा था और बता सकता था कि उनकी आंखें एकदम सोना की आंखों की तरह नीली और खूबसूरत हैं। अंश ने अपने कांपते हाथों से उन बच्चों को बढ़ाया और उनके हाथ एक्साइटमेंट में कांप रहे थे। सोनल ने उसे ऐसा देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रायज़ादा, यू ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड अ बेबी गर्ल। उसने कहा और एक बच्चे को अंश के गोद में दे दिया। अंश को लगा जैसे वो उसके हाथ से बस छूटने ही वाला है। उसने बहुत संभाल कर उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में आते ही वो बच्चा रोने लगा। अंश ने इनोसेंटली कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही रो रहा है।